मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी समन जारी किया गया था। 8वां समन भेजा गया था और उस पर अब एक सीलबंद लिफाफा ईडी ऑफिस पहुंचा है। सीलबंद लिफाफा लेकर सचिवालय कर्मी पहुंचा है ईडी कार्यालय। सीएम को ईडी ने 16 से 20 जनवरी तक जवाब देने को वक्त दिया था और आज की तारीख है 15 जनवरी। तो इस वक्त के पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से यह जवाब सीलबंद लिफाफा ईडी दफ्तर पहुंचा। सीएम को भेजे गए समन का जवाब लेकर ये सचिवालय कर्मी पहुंचा है। सीलबंद लिफाफे में समन का जवाब दिया गया है। इसके पहले भी हमने देखा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक के बाद एक समन जारी किए गए थे और 7वें समन पर समय, तारीख और स्थान ईडी ने स्वयं मुख्यमंत्री को सुनिश्चित करने को कहा था, क्योंकि इसके पहले जब भी ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया था तब मुख्यमंत्री ने अपने व्यस्त कार्यक्रम का हवाला दिया था। इसके बाद ये 7वें समन में स्पष्ट किया गया था। उसके बाद भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या कुछ जवाब जो है वो सीएम की ओर से जाता है। सीएम को तारीख और स्थान चयन करने का ऑप्शन भी दिया गया था। पिछले समन पर हम अगर देखें तो समय, स्थान और तारीख सुनिश्चित करने को कहा गया था और अब 8वें पत्र के बाद ईडी ऑफिस सचिवालय कर्मी से एक कर्मी सीलबंद लिफाफा लेकर पहुंचा है और सीएम को भेजे गए समन का जवाब भेजा गया। सीलबंद लिफाफे में समन का ये जवाब जो है वो दिया गया है। 16 से 20 जनवरी की वो तारीख थी जब सीएम को ईडी ने जवाब देने का वक्त दिया था। क्या कुछ इस पत्र में है ये देखने वाली बात होगी। क्या कुछ जवाब मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है। ईडी के 7 समन पर भी नहीं पहुंचे थे सीएम, जिसको लेकर तमाम बयानबाजियां भी हमें देखने को मिली थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इस पूरे मामले पर लगातार मुखर रहे। कल भी देर शाम उन्होंने इस पर बयान दिया था कि जब मुख्यमंत्री ने कुछ गलत काम नहीं किया है वे ईडी के समक्ष पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो आज सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने भी इस बात का जिक्र किया था कि वे शीर्ष नेता हैं और कानून व्यवस्था को लेकर उन्हें मुखर होकर ईडी के समक्ष पेश होना चाहिए और उन तमाम सवालों का जवाब देना चाहिए। और इस पूरे मामले को लेकर जेएमएम ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया था। जेएमएम ने साफ तौर पर कहा था कि बीजेपी को इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। तो इन तमाम बयानबाजियों के बीच आज हम देख सकते हैं कि ये सचिवालय कर्मी एक सीलबंद लिफाफा लेकर ईडी कार्यालय पहुंचा और मुख्यमंत्री को भेजे गए 8वें समन का जवाब इसमें भेजा गया है। ईडी ऑफिस पहुंचा है मुख्यमंत्री सचिवालय से कर्मी और इस पत्र के जरिए जवाब भेजा गया है 8वें समन का। समन का जवाब मुख्यमंत्री की ओर से सचिवालय कर्मी लेकर पहुंचे हैं ईडी कार्यालय। इसके पहले भी हमने देखा 7 समन पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे। और चलिए इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता इमरान जुड़ रहे हैं। इमरान की ओर रुख करते हैं। इमरान, देखिए आज का दिन पहले से ही खास आर्किटेक्ट से पूछताछ होने वाली थी, लेकिन वो पूछताछ के लिए नहीं पहुंचते हैं। वहीं दूसरी ओर आज जब 16 से 20 जनवरी तक मुख्यमंत्री को समय दिया गया था अपने 8वें समन का जवाब देने के लिए और उससे पहले ही आज सचिवालय कर्मी से एक पत्र लेकर ईडी का ऑफिस पहुंचता है। फिलहाल आपके पास और क्या कुछ जानकारी है इमरान?
देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ईडी की तरफ से जो सम्मन पिछले दिनों दिया गया था, जिसको पत्र भी हम कह सकते हैं, उसके माध्यम से ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को कहा था कि 16 से लेकर के 20 जनवरी तक जो तारीख निर्धारित की गई है, वो विभिन्न जो सम्मन दिए गए हैं, जिस तरह के आपके खिलाफ जिस तरह से पूछताछ की जानी है, उन पूछताछ के जवाब देने के लिए आपको ईडी के समक्ष पेश होना होगा। अगर आप नहीं आते हैं तो आपके समक्ष ईडी पहुंचेगी और फिर उस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। क्योंकि तारीख और स्थान निर्धारित करने के लिए भी कहा गया था, साथ ही यह भी कहा गया था कि सम्मन का जवाब दे, ताकि जो अब तक मामले पेंडिंग है उस पूरे मामले में जांच किया जा सके। और कई अलग अलग तरह के बिंदुवार तरीके से कड़ा पत्र जो है ईडी की तरफ से दिया गया था। लेकिन आज जब ईडी कार्यालय में सीएम सचिवालय के कर्मी जो है सूरज कुमार, वो पहुंचे यहाँ पे, और यहाँ पे पहुंचने के बाद जो है पूरे मामले में एक तरह से हम कहें तो कहीं ना कहीं वो पत्र को दे करके वापस लौट गए। लेकिन अमूमन देखा गया है कि जब भी सीएम सचिवालय के कर्मी सूरज पे यहाँ पे पहुंचते हैं, ईडी दफ्तर पहुंचते हैं, तो यह माना जाता है कि सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से पिछले दिनों जो पत्र भेजे गए थे, जो सम्मन भेजा गया था, उनका जवाब जो है वह दिया गया है। और जवाब दिया गया है तब देखना होगा कि इस बंद लिफाफे के अंदर क्या कुछ बातें जो है वो लिखी हुई होगी और क्या कुछ बातें लिख करके भेजी गई होगी। क्योंकि जिस तरह के पिछले दिनों जो पत्र ईडी के द्वारा भेजा गया था, और ईडी ने जो अपनी बातें जो कही थी, पूरे जो अलग अलग बिंदुवार तरीके से सारी बातों को उठाया गया था, जिसमें कहा गया था कि 16 जनवरी से 20 जनवरी तक ईडी के सम्मन के पर जो है ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए वक्त निर्धारित की जाए, समय निर्धारित की जाए। तो कहीं ना कहीं अब माना जा रहा है कि एक बार फिर से जब हेमंत सोरेन की तरफ से यह पत्र वापस ईडी के दफ्तर भेजा गया है, तो अब इस पत्र के अंदर, बंद लिफाफे के अंदर क्या कुछ जवाब है, इनके राज कुछ देर में खुलेंगे। लेकिन इतना साफ है कि आने वाले दिनों में टकराहट यही कम होने की स्थिति नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि इस पूरे मामले में अगर सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से फिर अगर सवाल उठाए जाते हैं और ईडी के समक्ष नहीं पेश होते हैं 16 से लेकर के 20 तारीख तक, तो कहीं ना कहीं जो पिछले पत्र में ईडी ने कहा था कि कहीं ना कहीं उस पूरे मामले को लेकर के वह विधि सम्मत कार्रवाई सीएम के खिलाफ कर सकते हैं। और इस पूरे मामले में अपने वरीय जो पुलिस पदाधिकारी हैं, चाहे वो मुख्य सचिव हो, गृह सचिव हो या फिर डीजीपी हो, राज्य की लॉ एंड ऑर्डर सहित अन्य चीजों को लेकर के आप अपनी स्थिति जो है स्पष्ट करा दे, ताकि किसी तरह की विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो। तो ऐसे में बंद लिफाफे के अंदर क्या कुछ है, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, बेहद जरूरी हो जाता है। इसलिए इस पूरे मामले में जब सूरज कुमार आए तो सिर्फ उतने ही वो हर एक बार यही बात कहते हैं कि वह एक साधारण से कर्मी है जो कि एक बंद लिफाफा लेकर के ईडी दफ्तर पहुंचे थे। उन्होंने अपने लिफाफे को ईडी के समक्ष जो है रिसीविंग करवा दिया है और फिर वो वापस अब लौट गए हैं। लेकिन बंद लिफाफे के अंदर के जो कंटेंट है, जो चीजें हैं, वो जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि जिस तरह के पत्र ईडी ने कड़ाई के साथ लिखी थी और कई अन्य जवाब जो है ईडी मांग रही थी लगातार सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाह रहे थे, तो ऐसे में इस लिफाफे का काफी महत्व हो जाता है। और ऐसे में आज की तारीख में चूंकि कल 16 तारीख है, 16 से 20 तारीख का जो समय है वो ईडी की तरफ से मुकर्रर की गई थी, ताकि सीएम हेमंत सोरेन जो है अपने जवाब जो है ईडी के समक्ष दर्ज कर पाए। और ऐसे में एक बार फिर से पत्र का जवाब पत्र के माध्यम से दिया गया है। तो यह देखना दिलचस्प होगा कि इस पत्र के अंदर में क्या कुछ है और क्या इस बार भी सीएम हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष पेश नहीं होते हैं, या फिर यह टकराहट जो है वो यही समाप्त हो जाएगी और फिर ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए सीएम हेमंत सोरेन खुद ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। बिल्कुल इमरान, और तब देखिए इस पर ही संशय बरकरार है कि इस पत्र पर क्या कुछ जवाब मुख्यमंत्री की ओर से भेजा गया। सचिवालय कर्मी सूरज क्या कुछ पत्र में लेकर पहुंचे हैं वहां पर इमरान। लेकिन देखिए दूसरी तरफ जैसे ही ये साल की शुरुआत हुई और ईडी की कार्रवाई की भी हमने शुरुआत देखी, और कल का दिन भी खास है क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से भी पूछताछ होनी है इमरान। तो ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि पहले उनके नजदीकियों पर जिस तरीके से ईडी की दबिश देखने को मिली, और कहीं ना कहीं इनसे पूछताछ के कई ऐसे सफेदपोश और भी नाम है इमरान जो सामने आ सकते हैं। देखिए, हाल के दिनों में अलग अलग मामलों को लेकर के लगातार ईडी जो है वो सक्रिय रही है। और ऐसे में यह माना जा रहा है कि लगातार जिस तरह से सम्मन का ये जो सिलसिला है वो लगातार बादस्तूर जारी है। हर एक लोगों को सम्मन के जरिए पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। लेकिन पिछले दिनों टकराहट और तब बढ़ गई थी जब सरकार के तरफ से एक एसओपी जो है वो कैबिनेट से पास कराए गए थे कि जिसमें सरकारी कर्मी जो है, जो पदाधिकारी हैं, वो ईडी के समक्ष जो है वो उसके सम्मन पर सीधे उपस्थित
उपस्थित ना होकर के पहले सरकार से दिशा निर्देश लिया जाएगा, परामर्श लिए जाएंगे और उसके बाद जो पदाधिकारी कर्मी है वो ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। ये टकराहट बढ़ी थी, जिसके बाद इनका जवाब भी जो है वो ईडी के द्वारा पत्र के माध्यम से राज्य सरकार को भेजी गई थी। और उसके बाद से अलग अलग जो लोग हैं, चाहे आज की बात करें, हम विनोद कुमार को सम्मन भेजा गया था, पूछताछ के लिए बुलाए गए थे, लेकिन वो खुद भी आज ईडी के समक्ष नहीं पहुंचे। इससे पहले साहिबगंज के डीसी जो हैं रामनिवास यादव, उनको भी सम्मन के जरिए पूछताछ के लिए बुलाया गया था, वो खुद आज इस ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। तो इस तरह से कई ऐसे अलग अलग लोग हैं जिनको सम्मन तो भेजे जा रहे हैं, लेकिन वो पूछताछ के लिए आ नहीं रहे हैं। ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन को भी जो टाइमलाइन दिए गए थे कि 2 दिनों के अंदर जो है आप तारीख का समय जो है वो निर्धारित कर ले और देख ले कि आप जो है पूछताछ के लिए कहां पर सुटेबल है, कहां पर आपसे पूछताछ किया जा सकता है। दोनों ही लोगों के लिए वो स्थान जो है महत्वपूर्ण होनी चाहिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी। तो ऐसे में उन तमाम चीजों को लेकर के भी लगातार जो ईडी के जो लोग हैं वो भी नजर बनाए हुए थे। तो ऐसे में आज एक बार फिर से जब पत्र जब यहाँ पे पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ये समझनी होगी कि सारी चीजों को लेकर के कि किस तरह से जवाब जो है वो ईडी के अधिकारियों को दिए गए हैं। तो ऐसे में इस पत्र में के अंदर में क्या कुछ जवाब है, इससे ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार और ईडी के बीच जो टकराहट चल रही है वो टकराहट समाप्त हो जाएगी या फिर पूछताछ के लिए सीएम हेमंत सोरेन जो है स्थान और तारीख दोनों ही देते हुए पूछताछ में सहयोग करेंगे। ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये सारी चीजें तब स्पष्ट हो पाएगी जब लिफाफा खुलेगा, क्योंकि लिफाफे के अंदर जो बातें लिखी गई हैं वो सीएम हेमंत सोरेन के जो अधिवक्ता हैं या फिर उनके अपने कर्मी हैं उनको पता है। और दूसरी तरफ जहां ईडी के इस दफ्तर पर जब अंदर में जो रिसीविंग कराए गए हैं उनको पता है कि आखिर इसके अंदर में क्या है। जैसे ही लिफाफे खुलेंगे टकराहट की स्थिति उत्पन्न होती है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना साफ है कि आने वाले दिनों में जो ईडी की कार्रवाई है वो तेज होगी, क्योंकि हर एक पहलू पर ईडी को है ईडी जो है इस पूरे मामले पर अपनी कार्रवाई जो है वो तेज कर रही है। आने वाले दिनों में एक के बाद एक कई सम्मन दिए गए, कई जानकारियां दिए गए, छापेमारी तक की गई और कई चीजों को जब्त किया गया है। और अब एक बार फिर जो सीएम सचिवालय की तरफ से कर्मी पहुंचे, बंद लिफाफे को रिसीविंग करा करके वो वापस तो लौट गए, लेकिन इस बंद लिफाफे के अंदर क्या कुछ है, उनसे ईडी और सीएम के और राज्य सरकार के बीच चल रहे विवाद थम जाएगा या फिर इस विवाद में और जो है वो और विवाद जो है और आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये आने वाले वक्त में ही क्लियर हो पाएगा। जी बिल्कुल इमरान, लेकिन देखिए इस पर बयानबाजियां भी खूब हो रही है। और पिछले कैबिनेट की अगर बात करें इमरान, तो कैबिनेट से एक प्रस्ताव पारित हुआ जिस पर जो है ईडी सीधे तौर पर किसी भी अधिकारी को या कर्मचारी को पत्र या सम्मन नहीं जारी कर सकती है। इसको लेकर भी जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर रहा और साफ तौर पर यह कहा गया कि अब सरकार जो है भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए इस तरीके के प्रस्ताव को पारित कर रही है। इमरान देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह के टकराहट है, क्योंकि टकराहट इसलिए भी बन रही है क्योंकि केंद्र और राज्य में जो है जो अलग अलग सरकारें हैं, एक तरफ एनडीए की सरकार है, दूसरी तरफ यूपीए या इंडिया गठबंधन की सरकार है। तो ऐसे में टकराहट बनती है, क्योंकि जब भी ईडी की अपनी कार्रवाई तेज होती है तो राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो जाती है और राजनीतिक बयानबाजियां भी काफी देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में इस पूरे कार्रवाई के बीच में अक्सर ये सारी चीजें सामने आती हैं कि ईडी का जब भी सम्मन या भी छापेमारी होती है तो उसमें जो मौजूदा सरकार है, जो कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन की यह सरकार है, कहीं ना कहीं इन तमाम सरकार के बीच में जो कम्युनिकेशन है और जो विपक्ष में जो इस वक्त बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी, उनको जो है लगता है कि कहीं ना कहीं इस जो विवाद चल रहा है उसमें सरकार जो है भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम देते हैं। आरोप प्रत्यारोप के जो ये सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा, क्योंकि अलग अलग सरकारें हैं, 2 अलग अलग जगहों पर, केंद्र में एनडीए की सरकार है, राज्य में यूपीए और इंडिया गठबंधन की सरकार है। तो इन सारी चीजों के बीच जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर बंद लिफाफे जैसे ही खुलेंगे उनके जवाब जब पढ़े जाएंगे और जब पढ़ने के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि क्या हेमंत सोरेन एक बार फिर यहाँ पर पूछताछ के लिए पहुंचेंगे या फिर नहीं। ये सारी चीजें जो है आने वाले दिनों में राजनीतिक गलियारों में भी काफी चर्चा होगी और काफी चर्चा देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि
जैसे ही ये सारी जानकारियां मिलने लगती है कि पूछताछ पे सहयोग करेंगे या फिर नहीं, वैसे ही राजनीतिक गलियारों में भी सरगर्मी तेज हो जाती है। तो अलग अलग चीजें हैं। एसओपी पर भी काफी विवाद हुआ, एसओपी पर भी काफी चर्चाएं हुई। एसओपी को लेकर के भी काफी जो कैबिनेट से पारित किया गया था सरकारी कर्मियों को लेकर के उनका कहना है कि विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए किया जा रहा है। तो वहीं सरकार में मौजूदा जो राजनेता हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो ईडी परेशान करी है, जबरन अधिकारियों को अपने पास बुलाते हैं और किस वजह से बुलाती है, ये सारी चीजें स्पष्ट नहीं होती है। ऐसे में इनसे जो है राज्य की स्थिति जो है चलाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो ईडी की परेशानी की वजह से इस तरह की एसओपी तैयार किया गया है ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चीजें होती हैं, पक्ष विपक्ष होते हैं, अपने अपने तर्क दोनों के होते हैं, अपने अपने तरीके बयान देने के दोनों के होते हैं। जो अब इस पूरे मामले में जिस तरह की ईडी की कार्रवाई चल रही है, आज 15 तारीख है, आज विनोद नहीं पहुंचे, कल 16 तारीख है। सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू की उपस्थिति होनी है, उनके उपस्थिति पर जो है सस्पेंस जो है वह बरकरार है। आने वाले दिनों में 16 से लेकर के 20 तक सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर जो ये पूरा वीक है, एक तरह का ये जो पूरा सप्ताह है, काफी गहमा गहमी ईडी दफ्तर में आपको देखने को मिल सकती है, स्टेट में देखने के लिए मिल सकती है। और राज्य में जिस तरह की गतिविधियां हैं, लगातार राजनीतिक सरगर्मी बिल्कुल इमरान, तो देखिए राजनीतिक सरगर्मी तो तेज है ही और ईडी की कार्रवाई भी एक तरफ हमें देखने को मिल रही है और दूसरी तरफ आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ये पत्र लेकर सचिवालय कर्मी पहुंचा है सूरज। और क्या कुछ पत्र में है ये भी जानकारी अब हमारे दर्शकों तक पल पल की अपडेट्स पहुंचाइएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि आखिरकार इस सीलबंद लिफाफे में किस तरीके से जवाब दिया गया और क्या कुछ जानकारियां अहम निकलकर सामने आ सकती है। ये हमें कैसे बता, आर लेटर है हमसे, हम लोग सीएम ऑफिस से। हाँ चलिए लीजिए ये हमें कैसे बता, आर लेटर है हमसे, हम लोग सीएम ऑफिस से। हाँ चलिए लीजिए अवैध खनन मामले में आर्किटेक्ट विनोद सिंह से आज ईडी पूछताछ के लिए उन्हें बुलाई थी, लेकिन विनोद अब तक नहीं पहुंचे। ईडी ने 6 जनवरी को समन जारी करते हुए विनोद सिंह को आज ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा था। आपको बताएं कि ईडी ने 3 जनवरी को छापेमारी में विनोद सिंह के रातू रोड आवास से 25 लाख रुपए कैश और निवेश से संबंधित कुछ कागजात उन्हें मिले थे। इतना ही नहीं, ईडी के अधिकारियों ने विनोद कुमार सिंह के रोसपा टावर स्थित कार्यालय को भी सील कर दिया था। अवैध खनन से जुड़े मामले को लेकर के ईडी लगातार अपनी दबिशें जो हैं वह बढ़ा रही है। इसके जरिए कई लोगों को सम्मन भेज करके पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन सम्मन पर ईडी के दफ्तर पर कई लोग नहीं पहुंच रहे। पिछले दिनों जहां साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव भी सम्मन के जरिए जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तो वो इसी ईडी दफ्तर पर नहीं पहुंचे थे, तो वहीं आज की तारीख यानी 15 नवंबर को विनोद कुमार को भी अवैध खनन से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारियों ने सम्मन भेजा था और आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। 3 जनवरी को विनोद कुमार के ठिकाने पर के साथ साथ कार्यालय में छापेमारी की गई थी। छापेमारी के क्रम में कई चीजें जो हैं वह जब्त किए गए थे, जिसके जरिए ईडी के अधिकारी जो हैं जो जब्त किए गए चीजें थे उसमें कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, नगद सहित कई साजो सामान मौजूद थे। इन तमाम चीजों के बारे में ईडी को पूछताछ करनी थी, लेकिन इस पूछताछ के क्रम में जिस तरह से विनोद कुमार को सम्मन भेजा गया और पूछताछ के लिए बुलाए गए, लेकिन विनोद कुमार ईडी दफ्तर एक बार फिर नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे में ये देखना होगा कि अवैध खनन से जुड़े मामले में जिस तरह से ईडी की कार्रवाई जो है वह प्रभावित हो रही है। कई लोगों को पूरे मामले में सम्मन भेजा जा रहा है, लेकिन सम्मन के जरिए ईडी के कार्यालय में लोग जो है उपस्थित नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में ईडी के द्वारा इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में क्या कुछ कार्रवाई होती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ तक तो कहा जा सकता है, जो जानकारी मिल रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से जो सम्मन जो है विनोद कुमार को भेजा जा सकता है और पूछताछ के लिए एक बार फिर ईडी दफ्तर बुलाया
जा सकते हैं, क्योंकि दोपहर 2 बजे तक ईडी के कार्यालय में विनोद कुमार उपस्थित नहीं हुए हैं, जिसके बाद से अवैध खनन से जुड़े मामले में ईडी के अधिकारियों को जो पूछताछ करनी थी वह पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में और किन किन लोगों पर यह गाज गिरती है, ये देखने वाली बात होगी। इनके अलावे कई ऐसे लोग हैं जिनके जरिए जो पूछताछ ईडी करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके बाद 16 जनवरी को जो है अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, जो कि राज्य के सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार हैं, इनसे भी पूछताछ करनी है। लेकिन विनोद कुमार के ईडी दफ्तर नहीं पहुंचने से कहीं ना कहीं अभिषेक प्रसाद पिंटू के भी पहुंचने को लेकर के जो सस्पेंस है वो एक बार फिर से बरकरार हो गया है। तो वही विनोद कुमार को एक बार फिर ईडी जो है संबंध भेज करके पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाने की कोशिश की जाएगी। कैमरामैन विकी के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।